हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ गायत्री शर्मा एंड मैं आप सभी का स्वागत अपने चैनल वॉइस ऑफ राइट्स में करती हूँ। एंड यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट बिकॉज हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर राइट्स। सो आज गाइज हम लोग बात करने जा रहे हैं कंज्यूमर राइट्स के बारे में। हम सभी के साथ ऐसा होता है कि समटाइम हमें अपनी खुद के राइट्स पता नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो सामने वाली पार्टी होती है वो हमें ईजिली मिसगाइड कर जाती हैं, चीट कर जाती हैं, हमारा नुकसान कर जाती हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए कि हमें सरकार द्वारा क्या क्या अधिकार दिए गए हैं और उन अधिकारों का हम यूज़ कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं अपने खुद के बेनिफिट के लिए। ठीक है, आइए तो अब हम बात करते हैं कंज्यूमर। आपने सुना होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। हालांकि ये 1986 में ये एक्ट बना था और ये काफ़ी लंबे टाइम तक ये एक्ट चला है। अब जाकर के 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पारित हुआ और इसमें जो चेंजेस हैं वो काफ़ी अच्छी चेंजेस हैं और लोगों के बेनिफिट को ध्यान में रख करके, लोगों के कंफर्टेबिलिटी को ध्यान में रख करके बनाई गई है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, कंज्यूमर कौन हो सकते हैं, कंज्यूमर कौन नहीं हो सकते हैं, किन्हें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का बेनिफिट मिलेगा और किन्हें नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कंज्यूमर होते कौन है। तो वो तमाम पर्सन, वो तमाम लोग जो कोई भी गुड्स एंड सर्विस खुद के कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं, खुद के यूज़ के लिए लेते हैं, वो कंज्यूमर होते हैं। सिंपल। और दूसरी चीज़ कि अगर किसी कस्टमर ने कुछ सामान या फिर कोई गुड्स एंड सर्विसेज ली है लेकिन वो रीसेल के पर्पस से ली है, कमर्शियल पर्पस से ली है, वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हैं, तो हम उन्हें कंज्यूमर कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उन्हें कोई भी बेनिफिट नहीं देगा। सो बीइंग अ कस्टमर, बीइंग अ उपभोक्ता या बीइंग अ कंज्यूमर, हमारा सबसे पहला राइट जो हमें कंज्यूमर फोरम देती हैं वो है डिस्क्लोजर का राइट। हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज अगर लेते हैं तो ये उस कंपनी की, उस शॉपकीपर की लाइबिलिटी होती है कि वो एक कंप्लीट डिस्क्लोजर उस पैकेट के पीछे या फिर किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन जो ज़रूरी है, जो कस्टमर जो उससे यूज़ करने जा रहे हैं उन्हें पता होनी चाहिए, उन्हें अच्छे से तरीके से गाइडलाइंस क्लियर होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है और आपका कुछ नुकसान हो जाता है तो आप इस एक्ट के थ्रू जा करके अपना हर्जाना या फिर अपना कंपनसेशन ले सकते हैं। दूसरी चीज़, कस्टमर के पास एक्सेस ऑफ वैरायटीज़ होनी चाहिए। कोई भी शॉपकीपर उन्हें फोर्स नहीं कर सकता है कि हमारे पास 2 वैरायटी है, आप इसमें या तो ये लीजिए या तो ये लीजिए। ऐसा नहीं है। कस्टमर के पास ये पूरी चॉइस होती है कि उन्हें वैरायटीज़ दिखाई जाए और प्लस कम्पिटिटिव प्राइस पे दिखाई जाए। हमारा तीसरा राइट, अगर इन केस हमें ऐसा लगता है कि किसी एक मार्केट में एक मोनोपोली हो गई है, कुछ शॉपकीपर ने वहाँ पे सारे दुकानों पे कब्जा कर लिया है और अब वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरा कस्टमर है, अगर ये सर्विस लेंगे तो सिर्फ हम ही से लेंगे, तो इस तरह के ट्रेड प्रैक्टिस के थ्रू को आप रोक सकते हैं, उसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं। बिकॉज कस्टमर किसी के लिए भी लाइबल नहीं है, ये उनकी चॉइस है। बिकॉज वो उन्हें पे करेंगे तो वो अपने मन लाइक चीज़ें ही लेंगे। और अगर आप पे कोई किसी तरह का दबाव आता है, किसी तरह का फोर्स यूज़ किया जाता है कि नहीं आप हमारे शॉप से लीजिए, तो आप ईज़िली इस एक्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। इस एक्ट में एक बहुत अच्छी बात है, दैट इज़ CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये अथॉरिटी का मेन पर्पस ही यही है कि ये प्रमोट करे, प्रोटेक्ट करे और इन्फोर्स करे क्या, राइट्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की जितने राइट्स सरकार दे रही है, उपभोक्ता को जितने राइट्स दिए जा रहे हैं, उसको प्रमोट करना, अवेयरनेस फैलाना, चाहे वो FM के थ्रू हो, रेडियो का TV चैनल या फिर पेपर में एड्स, किसी भी तरह से हो। CCPA के ये लाइबिलिटी बनती है कि अगर कुछ चेंजेस अगर एक्ट में हुई हैं तो ये कस्टमर के नॉलेज में होनी चाहिए।
तो इसके लिए प्रमोशन उनका एक दायित्व बन जाता है। कस्टमर के बेनिफिट, कस्टमर का इंटरेस्ट, कस्टमर का जो नीड है उसे प्रोटेक्ट करना भी CCPA का काम है। तो ये बॉडी डेफिनेटली हमारे हित के लिए बनाई गई हैं और हम इसका आराम से लाभ ले सकते हैं। एक और बहुत अच्छी चेंजेस इस एक्ट में की गई हैं। हमारा जो पुराना एक्ट था, दैट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उस टाइम की अगर हम बात करें तो हमें ई-कॉमर्स बिजनेस उस टाइम आई गेस बहुत थे ही नहीं। बहुत क्या मतलब, थे ही नहीं। और अभी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बना है वो आपका ई-कॉमर्स बिजनेस पे उन्होंने बहुत अच्छी लगाम लगाई है। अब ऐसे फ़र्ज़ करें कि आप जो टेली शॉप वाले होते हैं कि आप 2 दिन में स्लिम हो जाएंगे अगर आप ये बेल्ट यूज़ करिए, ठीक है। पहले मैं बहुत मोटा हुआ करता था लेकिन अब मैं बहुत पतला हो गया हूँ, आप अभी ऑर्डर करें। सपोज़ आपने एक सामान वहाँ से मंगाया और उसमें आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो आप इस तरह के मिसलीडिंग एड्स जो आते हैं टीवी पे, टेली शॉपिंग पे, या आपने एमवे में जो चेन प्रोसेस होता है उसके थ्रू कोई प्रोडक्ट लिया है, या आप ऑनलाइन कोई किसी वेबसाइट से आपने बाई करी है, आप हर केस में इस अपने बेनिफिट, अपने सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखते हुए कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर सामने वाला पार्टी वो फॉल्टी पाया गया और वो ये CCPA के थ्रू ये डिक्लेयर कर दिया गया कि वो फॉल्टी हैं, तो उन्हें 2 साल से लेकर के 5 साल तक की सज़ा हो सकती है और साथ ही साथ 50 लाख रुपीस का जुर्माना उन्हें देना पड़ सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक उपभोक्ता बहुत ही पावरफुल सिचुएशन में है। अब आते हैं एक दूसरे पहलू पे, क्योंकि हम इंडियन सेलिब्रिटीज़ को बहुत फॉलो करते हैं। सेलिब्रिटीज़ जनरली क्या करते हैं कि उन्हें बहुत अच्छी अमाउंट ऑफर होती है और वो किसी चीज़ का भी ऐड कर देते हैं और हम ब्लाइंडली उन्हें फॉलो करना लगते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं हमारे आइडियल वो होते हैं। लेकिन इस एक्ट में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में, सारे सेलिब्रिटीज़ पे ये एक तरह से उन्हें वार्निंग दी गई है कि किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी गुड्स एंड सर्विस को प्रमोट करने से पहले आप अपने साइट से उस चीज़ को अच्छे से चेक कर लें। अगर ज़रा सा भी वो मिसलीडिंग हुआ तो आप पे भी केस, मुकदमा चल सकता है, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ तूफ़ानी करते हैं LIC के साथ भी, LIC के बाद भी, जबकि हमें पता है कि हमें एक क्लेम लेने में 5 साल निकल जाते हैं। तो ये सब मिसलीडिंग और भ्रामक बोल सकते हैं एडवर्टाइजमेंट, हमें उस पर भी नहीं जाना है। सेलिब्रिटीज़ जो प्रमोट करते हैं हमें उस पर भी नहीं जाना है। तो सुन सकते हैं, अगर हम जाते हैं, अगर कहीं हम फंसते हैं तो ये एक्ट हमें उन चीज़ों से बचाता है और जो पार्टी हमें मिसलीड करती है उन पे कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाती है। कुछ ऐसे रूल्स हैं जो काफ़ी मैंडेटरी हो गए हैं ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए, जैसे सामान या गुड्स या सर्विस लेने से पहले ये ई-कॉमर्स वेबसाइट को ये डिस्क्लोज़र देना पड़ेगा कि रिफ़ंड का क्या प्रोसेस है, एक्सचेंज कब तक कर सकते हैं, मोड ऑफ शिपमेंट क्या है, आपकी गारंटी किस बात की है, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, मोड ऑफ पेमेंट क्या है एंड मोड ऑफ पेमेंट किस हद तक सिक्योर है, डिलीवरी टाइम क्या है। इन सारी चीज़ों को पहले ही डिस्क्लोज़ करना है कस्टमर को। ये चीज़ें बिना डिस्क्लोज़ किए ई-कॉमर्स वेबसाइट अपना कोई भी सर्विस, कोई भी किसी भी गुड्स का सेल नहीं कर सकती है। तो ये बहुत अच्छी चेंजेस है जो 1986 के जो एक्ट थी उसमें नहीं थी। एक बहुत ही, जस्ट बिकॉज कि हम सभी जानते हैं कि अब आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट हमारे कंट्री में है, तो इस एक्ट में एक पॉइंट इंक्लूड किया गया है कि कोई भी गुड सर्विस को ये डिस्क्लोज़ करना बहुत मस्ट हो गया है कि उसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, वेदर वो चाइना से है या फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग जापान में हुआ है, कहाँ से हुआ है, ये डिस्क्लोज़ करना बहुत मैंडेटरी हमारी सरकार ने कर दी है, जो एक तरह से स्वदेशी चीज़ों के लिए भी एक गुड न्यूज़ बोल सकते हैं।
उन्हें एक अच्छा मंच मिल सकता है, क्योंकि चाइनीज़ चीज़ें हम बहुत हद तक अवॉइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर किसी भी चीज़ में फॉल्टी पाई जाती है किसी गुड्स या सर्विस में, तो ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए ये मैंडेटरी है कि विद इन 48 आवर वो कंप्लेन को एक्नॉलेज करें। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैंने नहीं कहा कि रिजॉल्व करें, मैंने कहा वो एक्नॉलेज करना विद इन 48 आवर, ये काफ़ी मैंडेटरी है। एंड विद इन 1 मंथ इसका सॉल्यूशन कस्टमर को मिल जाना चाहिए, ये भी मैंडेटरी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें काफ़ी हद तक एक पावरफुल पोजीशन पे ले पहुंचा देती हैं। इस एक्ट में लिटरली जो चेंजेस हुए हैं वो काफ़ी अच्छे हुए हैं। मिला के हम ये कह सकते हैं कि हम काफ़ी पावरफुल पोजीशन में हैं, और जब से ये न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इम्प्लीमेंट हुआ है, तब से हमारे पास जो राइट्स है वो काफ़ी बढ़ गए हैं, और ये जो मिसलीडिंग और जो चीज़ें हमें चीट करती हैं, हमारा नुकसान करती हैं, उन पे बहुत अच्छी तरीके से लगाम सरकार द्वारा लगाई गई हैं। तो गाइज़, इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ये कुछ छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन थे जो बीइंग अ कस्टमर, बीइंग अ कंज्यूमर, बीइंग अ उपभोक्ता हमें मालूम होने चाहिए। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको आपकी कुछ और राइट्स के बारे में, किसी और डिपार्टमेंट, किसी और जगह, किसी और प्लेस के में आपके क्या अधिकार हो सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, एंड थैंक यू।